नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 128 है। इससे पहले 127 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा साथ ही इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। बलुआ पत्थर का केंद्रित रूप क्या होता है? तो कोटजाइट होता है। और ग्रेनाइट का केंद्रित रूप क्या होता है? तो निस होता है। ग्रेबो का क्या होता है? तो सर्पेंटाइन होता है। ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है, कौन कौन? तो सिलिका और एल्युमिनियम। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो सी नंबर असत्य दिया हुआ है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक होता है, यह गलत दिया हुआ है। सही वाले को पढ़ लेते हैं। विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, यह सही है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है तथा विटामिन डी जो है हमारी अस्थियों के लिए उपयोगी होता है। पूछेगा विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फंक ने किया था। कब किया था? तो 1911 में। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो विटामिन ए डी ई के हो जाएगा। तीसरा प्रश्न को देखते हैं, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आगे है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। और कम किसका होता है? तो बैगनी का। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा परितारिका। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो ब्रिक के अक्रिय हो जाने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। डायलिसिस मशीन का खोज किसने किया था? तो कोल्फ ने किया था। कब? तो 1943 में। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। आगे है, भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? पेरिस्टाल्टिक संचलन। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। आगे है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर। और श्यानता को मापने के लिए विस्कोमीटर से मापा जाता है श्यानता। और विकिरण की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो एक्टियोमीटर से। उच्च ताप किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। और भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। आगे है, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटास एलम का। अगर फिटकिरी का सूत्र पूछा जाएगा तो K2SO4 हो जाएगा। K2SO4 Al2 SO4 के होल थ्राइस एवं 24H2O हो जाएगा। 24H2O। रक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड के कमी के कारण। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो मरासमस है। एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुंजन पक्षी।
गुंजन पक्षी। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो एकिडना। एकिडना जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। एकिडना एवं डक प्लेटिपस होता है। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्न में किसे अनुमानसिकी का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेंडल। जीवों के 5 जगत में विभाजन किसने किया था? तो व्हिटेकर ने किया था। द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है? तो लिनियस को। लिनियस को कहा जाता है। आगे है, निम्न में से कौन सा धातु एवं उनके अयस्क का सही मेल नहीं है? तो मिलेराइट, यहाँ पे यूरेनियम दिया हुआ है, यह गलत है। मिलेराइट किसका है? तो निकेल का है। और पिंच प्लेट पूछा जाएगा तो यह यूरेनियम हो जाएगा। काल्वेराइट सोना का है। मेलेकाइट, मेलेकाइट तांबा का हो जाएगा। स्मेल्टाइट किसका हो जाएगा? तो कोबाल्ट का हो जाएगा। सीनेबार किसका अयस्क है? तो यह पारा का अयस्क है, सीनेबार। आगे है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता तथा घटाता है। आगे है, उत्प्रेरक के खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वर्जिलियस के द्वारा। आगे प्रश्न है, दहन कैसी प्रक्रिया है? तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? तो श्वसन एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। श्वसन एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। आगे है, निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है? तो अपकेंद्री बल जो है आभासी बल का उदाहरण है। और अपकेंद्री बल का सूत्र क्या होता है? तो mv²/r, यह माइनस में होता है। अभिकेंद्री बल का जो सूत्र होता है वो होता है mv²/r, mv²/r होता है। और अपकेंद्री का वही सूत्र होता है, लेकिन यह माइनस लगाकर होता है। आगे है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे कौन? स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश के समय। महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। यही पूछेगा, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। आगे है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त किया गया था? तो यह गोलकुंडा के खान से प्राप्त किया गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक पूछा जाएगा तो मुहम्मद शाह हो जाएगा, मुहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है? तो राणा सांगा यहाँ पे अकबर दिया हुआ है। राणा सांगा जो था बाबर के समय था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। और पृथ्वीराज चौहान के समय मोहम्मद गोरी था। जुझार सिंह के समय शाहजहां था। और जसवंत सिंह के समय कौन था? तो औरंगजेब था। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1527 में। और इसमें बाबर का जो है विजय हुआ था। आगे प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है? तो 1 और 2, मतलब मजहर की घोषणा जो है 1579 में किया था, यह सही है। तथा दूसरा है जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था, यह भी सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? तो 1563 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? तो 1582 में। इलाही समत की शुरुआत 1583 हो जाएगा, 1583। पूछता है, अकबर द्वारा प्रथम अभियान कौन सा था? अकबर का प्रथम अभियान तो यह मालवा पर था। किसके विरुद्ध था? तो मालवा के विरुद्ध था। आगे है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिविजय सूरी हो जाएगा।
अकबर का दरबारी चित्रकार कौन कौन था? तो दसवंत और बसावन, दसवंत और बसावन। कंठभारन वाणी विलास, कंठभारन वाणी विलास का उपाधि अकबर ने किसको दिया था? तो तानसेन को दिया था। आगे है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताएं। तो पहले सूरत हो जाएगा, उसके बाद मद्रास हो जाएगा, उसके बाद बम्बई और उसके बाद जो है कलकत्ता हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कब बना था? तो 1509 में। आगे प्रश्न है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन सा था? तो मुहम्मद शाह। कौन था? मुहम्मद शाह। और नादिर शाह दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। 1739 में। नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? तो यह ईरान का रहने वाला था। इसीलिए ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह। आगे है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त हो जाएगा। और नील दर्पण के लेखक कौन हो जाएगा? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। आगे है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, मतलब सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1905 में। 1905 में। विश्व भारती की स्थापना कब किया गया था? तो 1912 में। किसके द्वारा? आर.एन. टैगोर के द्वारा। आर.एन. टैगोर के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आगे है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो उपयुक्त में से सभी का, यानी प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर तथा बाजार के आकार पर। परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। आगे है, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। मांग का नियम किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने। आगे हो जाएगा, निम्न में से कौन सा केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर जो है केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था? तो 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था। आगे प्रश्न हो जाएगा 30 नंबर, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 हो जाएगा। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो नॉर्वे को। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बृहद यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री हो जाएगा। आगे है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल। काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है।
जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो लेह को श्रीनगर से। जोजिला जो है लेह को श्रीनगर से। बनिहाल किसको जोड़ता है? बनिहाल तो यह जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू को श्रीनगर से। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से, श्रीनगर को गिलगित से। आगे प्रश्न हो जाएगा, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो महासागरीय धाराएं का, महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठंडे के मौसम में उत्तर भारत में किसके कारण वर्षा होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना को, यमुना को कहा जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना हो जाएगा। गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। और गंगा की बिहार में लंबाई अगर पूछा जाएगा तो 445 किलोमीटर। आगे है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो यह प्रस्तावना में देख सकते हैं। प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की क्या वर्णन किया गया है? तो स्वतंत्रता का, और 3 प्रकार का न्याय का व्याख्या किया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस के संविधान से लिया गया है। आगे है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश की संविधान से लिया गया है? तो यूएसए की संविधान से। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और संघात्मक व्यवस्था कहाँ से? तो कनाडा से। आगे प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है, कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो लास्की का है। आगे है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य, विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 में। आगे है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो संसद हो जाएगा। नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का गठन 324 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में है। आगे है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो यह सरकारिया आयोग ने दिया था। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1983 में। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 हो जाएगा। राजमनार आयोग का गठन 1969 हो जाएगा। के संथानम आयोग का गठन 1962 हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 263 में है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यावधि कितने वर्ष की होती है? तो यह 2 वर्ष की होती है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन सा है? तो यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस और चीन हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र
भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। किसमें? तो ग्राम सभा में। ग्राम सभा में। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1993 में। 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। आगे है, जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। और जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 233 में। आगे है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1948 में। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। 21 फरवरी को। आगे प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम के नाम से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होता है? तो पहला नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम से। आगे दिया हुआ है, प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण, यानी माइक्रोफोन जो है किसको क्या करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर जो है विद्युत धारा को ध्वनि ऊर्जा में। आगे है, सोलर सेल, यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार जो है यांत्रिक को क्या में? तो ध्वनि में। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती किसको? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आगे है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर क्या होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। बड़ा जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। छोटा जी का सर्वाधिक मान होता है कहाँ पर? तो ध्रुव पर। और छोटा जी का न्यूनतम मान यानी सबसे कम मान कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। और जी का, छोटा जी का शून्य कहाँ होता है? तो यह केंद्र में होता है। और बड़ा जी का मान जो है नहीं बदलता है। उत्तोलक एवं उनके उदाहरण, इधर उत्तोलक है और इधर उदाहरण है। प्रथम श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन आते हैं? तो सरौता आ जाएगा, नींबू निचोड़ने का मशीन आ जाएगा, एक पहिया वाला वाहन आ जाएगा। उसके बाद तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में चिमटा और मनुष्य के हाथ आ जाएगा। एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सौर मंडल के लिए पलायन वेग का मान, यानी सूर्य से पलायन वेग का मान यहाँ होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है। धन्यवाद।